ਆਪਾਂ स्वर्ग राज के नजदीक किस तरह जा सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। एक वचन कटांगे पहला तसलुकिया अंत देखे पढ़ा तुम पढ़ागे ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ ये भराओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੁਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੌਰੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर धोखे तो बचाना चाहता है। अगू टड़न दी कोई अगुआ होना बड़ा जरूरी है। जन सी कलाम च लिखा परमेश्वर दा जन सी बड़ा हित करने वाला सी। परमेश्वर ने कहा इस रास्ते तक तू जाना है मतलब सामर्थ तो पावर दे देती है। तू जिस जगह ते जाएगा वो काम सफल होंगे। जिन्हें लोगों की प्राप्त करेगा लोग हील होंगे सब कुछ वधिया होगा। पर जिस रास्ते थे मतलब भेजे जा रहा है उस रास्ते थोड़ी वापस नहीं होना। ना कोई खावी ना कोई पीवी। जिस स्थान ते मतलब भेजा उस स्थान ते बना जा। मेरे प्यारों परमेश्वर का नबी सी परमेश्वर ने हुक्म लाता। बहुत परेशानियां बहुत से लोगों ने उन्होंने खिलाया कि खाना खा लो पानी पी लो। एक सुखे हथ वाला बंदा ने कोल आया अंदर प्रार्थना करता हील हो जाए। जिसने प्रार्थना की थी और सुखे हथ वाला बंदा चंगा हो गया। मेरे प्यारे वो हुक्म च बद्धा होया सी और जो चलता गया इसको पता लगा कि ये बड़ी सामर्थ्य विच है ये बड़ी अगुवाई विच चलन दे ने ये परमेश्वर का बड़ा हुक्म मनने दे। मेरे प्यारे उस हुक्म तोड़ने वास्ते उसे ही जो स्थान गुजरदा पिया सी नबी वो परमेश्वर जन ओ नगर दे विच एक बुढ़ा नबी रहंदा सी वो भी परमेश्वर जन सी। और बच्चे ने दसिया कि ये सुखा हथ सी ये बंदा चंगा हो गया। एक नबी इस स्थान नूं जान दिया असी रोटी खाने क्या पानी पीने क्या पर उन्हें मना करता कि मेरे पिता ने हुक्म किया है कि मैं जिस रास्ते में जाना है वो वापस नहीं होना। मैं कोई खाना नहीं है कोई पीना नहीं है। हालेलुया। कोई खाना नहीं है कोई पीना नहीं है। वो बुढ़ा नबी ने अच्छा ठीक है इधर है आंदा हाँ जी आंदा लियो मेरा गधा कोड़ा लियो उते काठी कस दो जो सारा जो जे गद्दे ते सवार होके जाते सी उते सारा काठी गुटी पाई अपनी लाठी नहीं और गद्दे ते सवार हो गया। उन्हें पूछा अपने बच्चे ने किधर किस स्थान गया है किस नगर में गया है उन्होंने दसिया कि स्थान में नगर में गया है। मेरे प्यार से सीखने वाली गल है वो भी परमेश्वर दास सी जिन्होंने परमेश्वर ने हुक्म किया है कि इस रास्ते ते जाना है ये वापस नहीं होना। ना कोई खावी ना कोई पीवी। एक परमेश्वर होर दास उस्ताद दे सी नगर दे वो बुजुर्ग सी नबी उन्हें अपना गधा लिया काठी पाई और वो गधा खिंचना स्टार्ट कर दिता। जो गया उस बंदे ने कहता वो चल नू आंदा मैनू परमेश्वर ने भेजा है आंदा मैं भी परमेश्वर का नबी है। तो लोग पुराने समय के नबियों की कदर करते सी। आमीन। नबी की करते सी कदर करते सी। ध्यान दियो कदे ये ना कह दो कि पास्टर ला के वचन करना है। जिंदगी जिन्ना तेरी सेवा करनी है ना तो किसी ने सुन के वचन करना है ना किसी ने ला के वचन करना है। जो सामर्थ वाला बने वचन दे दे वही लोगों के अंदर रख देना है। चाहे लोग बढ़ जान चाहे लोग घट जान
वो परमेश्वर का काम है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे वो दोवें जन परमेश्वर दे सी, ध्यान दियो, दोवें जन परमेश्वर दे सी। परमेश्वर का जेंदी जाएगा ओंदी वापस नहीं। और मेरे प्यारे जो बच्चा सही हो गया, सुखे यात्रा बंदा सही हो गया, जो अपने नगर च गया उन्हें वेख्या ये किदा हो गया, और नबी ने दसिया, नबी ने कहा अच्छा, और नबी ओ गद्दी लई अपना गधा लिया और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੱਸੋ, रुको मम्मी नबी है, मैंने परमेश्वर ने भेजा सी कि मेरा नबी है दी जान जाए, जान उखलार जाके मैं कहना तुहानू जानदा सा। और मेरे प्यारे जो गया, हाँ जी, अंदर मैंने परमेश्वर कहा है इन्हू घर वापस लैके आ, इस वापस लाया इन्हू खाना खवा। हालेलुया। मेरे प्यारे वो नबी सोचा पै गया, जो बार बार नबी ने कहना स्टार्ट कर दिया मेरे घर च वापस आ। जो घर च वापस आया तो गुलाम बयान करता है वो नबी की डेथ हो गई। जिस बंदे ने परमेश्वर ने जानू क्या सी ना जे दे जाना है ओदी वापसी ना, उस बंदे की डेथ हो गई। और नबी खुश होया, अच्छा तू प्रभु दी क्यों मोड़ी। अज मेरे इसे कारण जो तू अगुवाई चाहते हो और जो तेन हुक्म लाया जाता है, जो तेन बोलिया जाता है, तुम अपनी सलाहां देनियां स्टार्ट कर देंगे हो, अपनी समझ नाल पास्टर चलाना स्टार्ट कर देंगे हो। नहीं पास्टर जी तुम मजबूरी समझो मेरी, नहीं पास्टर जी इदा नहीं इदा हो सकता है, तुम मैं समझा देना ना कि हो सकता है, छड्डो दे। और नबी डेथ हो गई, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो जिमें जिमें बच्चे टूटेगा शैतान एंटर करेगा, संसार का मोह एंटर करेगा, तो बच्चे से जुड़े रहोगे, शैतान और संसार का मोह शर्मिंदा हो गई शुरू। आमीन हालेलुया। इसी तरह मेरे प्यारे हो जो तुम अगुवाई चाहते हो, शैतान तुम चर्च तो नहीं रोकता, वो पास्टर तो दुआ कराओ तो नहीं रोकता, वो तुम दुआ कराओ तो नहीं रोकेगा, वो तुम चर्च जान तो नहीं रोकेगा, एक गल रोकेगा एक बार जाके देख। असों पता है कि जिसने अगुवाई तोड़ दी परमेश्वर जिंदगी काम नहीं करेगा। आमीन। और दूसरी गल मेरे प्यारे तुम एक अभिषेक के हेठ जो, एक मसीह के हेठ जो, ये नहीं कि अपना सिर जेरे मर्जी करी डाता कर दो कर दो दुआ कर दो दुआ। सारे सेवक दुनिया तेरे जोग नहीं, पर तेरे पता होना चाहिए सेवक का करैक्टर किहो जिहा है, तेरे पता होना चाहिए सेवक का वो अभिषेक वो मसा किहो जिहा है, क्योंकि मसा तेरी जिंदगी में काम करेगा, जो कुछ भी है वो तेरे अंदर एंटर करेगा। देखो चाचो चाचो फर्स्ट टाइम गए, फर्स्ट टाइम मिले, ये नहीं कि अपने घर दी रोटियां भूल जाओ, समझ वाली इशारा ही काफी। आमीन। पहले जांचो पहला कि जिससे हम कोई प्रार्थना कराने हैं उस सेवक को तुम पहला जानते हो, और अभिषेक के बारे, अनॉइंटिंग के बारे, हर एक चीज जानो, जान के फिर प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी माड़ी गल है, कराओ, पर जानो पहला कि किहो जिहा है, और तुहानू कलीसिया ने तोड़न दिया है या कलीसिया ने मजबूत करने वास्ते कहते हैं लगे रहो, जिस स्थान पे लगे रहो। हालेलुया हालेलुया। और सुबह का फोन आया, अरे पास्टर जी एक आन लगे, मैं कितों बोलते ने भारत तलवंडी को, मैं ठीक
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਟਰ ਬੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਭੇਡ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ तो कमी लिख दो ते बढ़ के दे उस कमी लिख दो जो काम करता उस काम लिख दो। एक लिख दो परमेश्वर की मर्जी, एक लिख दो प्रभु मेरी मर्जी और 4 चीजें लिख दो और चिट्ठी पानी स्टार्ट कर दो और फास्टिंग करो, प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। वो तो एक दिन लिखो जो तेरा काम है जो तुम करना चाहते हो। नंबर 2 दूजे लिख दो प्रभु तेरी मर्जी है। तीजे लिखो प्रभु जी मेरी मर्जी है। चौथे लिखो ओ प्लान। जी प्रभु शैतान वाला प्लान है तू मन बड़ी गवाही कर और तू 4 चीजें लेके और उस प्रार्थना करो प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। तो लंबा समय तक करना स्टार्ट करो और यदि विश्वास ना अखा बंद करो वो पर्ची चुको और खोलो जो आ जाए वो बेस्ट कर ली। आमीन आमीन। मतलब छोटी सी गवाही दर्द मेसी लैंड जाना जिन्हें देने परमेश्वर डबल करके देते ईश्वर के नाम से। आमीन। क्यों तुसी हिम्मत नहीं हारनी और अड़े रहोगे खड़े रहोगे ईश्वर के नाल ते कदे नहीं इदा हो सकदा जो तेरे अगुआ तेरी मेहनत करदे तुसी दे दीन जो आज्ञाकारी विच जो ओदे हुक्मां विच जो ते मेरे पैरे तुसी कदे भी शर्मिंदे नहीं होगे ईश्वर के नाम से। आमीन। अगर अगुआ वधन दिया है तुसी वधोगे जे मेरा अगुआ वधन दिया है ते चेले भी वधन दिया। आमीन। मेरा अगुआ स्थान ते भविष्यवाणी करके गया है अदा परमेश्वर नवियां नवियां और बेस्ट चीज़ां सब तो पहला तेनू देगा और रिसीव किया उस प्लान दे नाल चलदा रहा और चलदा रहा। कलाम विच की लिखे वचन पढ़ो अज तेरे सुभाव ते डिपेंड करता है तुसीं की करना चाहते हो। पढ़ा के वचन नू इस कारण तुसी एक दूए नू तसल्ली दियो
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ, ਉਨਤੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਛੱਡ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨਤੀ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਲਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਤਰੂ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ स्वर्ग ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਬਸ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਸੂਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਲੋਕ ਲਿਸੇ। ਕਸੂਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਬੁੱਧੋ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਢੀਠ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਢੀਠ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਸੂਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੁਣ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਢੀਠ ਮਨ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਸੂਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਠਾਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਕਿਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਛੱਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ स्वर्ग ਰਾਜ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਣਾ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਾਉ ਦੇ ਕਿਰਦੇ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਫੀ ਪੀੜਾ ਮਾਰ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸੀ स्वर्ग ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕਸ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਸ ਕਸੂਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਕਸੂਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੌ ਕਸੂਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਕਸੂਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਕਸੂਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ।
पंजाबी शब्द मैं नहीं। अगर तुम मसीह वाले जो अगला बंदा कसूता है ढीठ है पत्थर माने अगर तुसी मसीह वाले जो तुसी आदर नाल और प्रेम नाल ओनु हैंडल करना सीखी जाओ। और ये 20 गल्लां 10 गल्लां और ये बोल भाड़े बोल और तेरे नुकसान लिए और तेरे स्वर्ग राज दे लिए तो गोरा बोलना ही तेरी परख दी निशानियां सी और सताई तेरे लिए परख दी निशानी सी और झिड़कना ही और गाल मंदा ही तेरे प्रतिफल दे लिए सी। क्यों संत पौलुस नूं जिवें जिवें विरोध होया ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤਾਜ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਰਸੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ। ਉਹ ਕਸੂਤੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? हाँ जी। हे प्रभु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हे प्रभु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਮ ਦਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਮ ਦਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ ਦਿਲਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ जो प्रवाह है उसने मेरा वचन भेज और दिलासा दे। अगर तेरे को कमजोर कमदिला लोग आ गए घट विश्वास वाले लोग तेरे को आ गए उन्होंने की कहोगे मैं तो अपनी बरकत मिली तेन मैं की दसा मेरे तो अपनी पति सही है तेन मैं की दसा मेरे तो अपने को काम सिरे चढ़ा तेन की दसा। अरे यीशु दे विश्वासी नहीं हो यीशु दी भेटां नहीं हो शैतान दी भेटां हो। अगर यीशु दी भेटां होंदी ते जो कम दिला तेरे कोल ऐसी तू दिलासा दा विश्वास कर यीशु एक ना एक दिन ये हालात बदल देगा। आमीन। वो एक ना एक दिन तेरे विजन ला देगा वो एक ना एक दिन तेरे घर नूं तैयार कर देगा वो एक ना एक दिन तेरे कर्जे नूं खत्म कर देगा। ओ कम दिला तेरे कोल आया सी तेरी परख दे लई। हालेलुया हालेलुया। हुक्म दिला कादे तेरे कोल आया सी तेरी परख वास्ते कि तू बड़ा चर्च जाना है बड़ी दुआ करना है बड़ा कुछ करना है पर तेन कुछ अजे भी तेन कुछ नहीं मिला। मान लो तेरे को बेटे की ब्लेसिंग नहीं है कोई एक इंसान है कोई होना है जिसको कोई बेटा नहीं है उन्हें तेरे नाल सलाह करनी है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਛੱਡ ਬਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡੰਨ ਦੇ ਪਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਪਾਗੀ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ। तू ना सोच कि तेरी जिंदगी च काम नहीं पर एक बार तू दिलासा दे एक बार बोल तो कि परमेश्वर काम करेगा क्योंकि कलाम च लिखा है परमेश्वर धर्मी दी और भगत दी दुआ नूं सुनदा है और जवाब दिंदा है। अगर तू कसूते नूं समझाना चालू करता गुस्से वाले बंदे नूं हैंडल करना चालू कर ले चल कोई गल छड्ड ये ओहदे चार गल्लां कह दियां तू छड्ड नहीं ओहने चार किते मठ करनी अजे नहीं पूरे करके छड्डना मैं मेरा मतलब तुम मसीह च नहीं है। हालेलुया। ता प्रभु कहता जी रात दिन तुहाडी मेहनत करते ने जो तुहानू सिखाउंदे ने तुसीं उहदी पालना करो जे तुहानू हुक्म लाता है 6 दिन काम करना है और 7वां दिन मसीह है तो फिर मेरे भरा 6 ही करो। अगर 7वां दिन तोड़ रहे हो तुसीं हुक्म तो बाहर आ गए हो फिर तुसीं जदों भी आओ महीने बाद आओ 15 दिन आओ 2 ही महीने आओ मेरे प्यारे कुछ प्रतिफल नहीं है। हालेलुया।
मेरे प्रभु एक बार हील करना है, जिंदगी नोट करो एक बार, जो नेक्स्ट बार तो आओगे हीलिंग नहीं होगी, फिर ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣੇ ਹੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, शैतान का झगड़े हुए, बीमारी के झगड़े हुए, अखा ने होंगे ही प्रार्थना की जाएगी, उस वक्त हीलिंग आएगी और गवाही सुनोगी। और तुम 6 महीने तुरे हो, तुहाडे विश्वास की परीक्षा तुरी जानी है। प्रभु बच्चा नहीं है कि तुसी प्रभु ने एक बार तुहाडी जिंदगी काम किया, 2 बार किया और 3 बार किया, वही प्रभु है, वही चर्च है। नो प्रॉब्लम, कर लेंगे 5 मिनट वाली। तारी 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 आंदा कम दिलियां नूं समझा। हुण तुसीं मेरे प्यारो ओदे चुने होए होगे, जो परमेश्वर तुहानूं एक बड़ा हुनर देण दे, अज बड़ा एक अहुदा देण दे। आंदा कसूते लोग तेरे कोल आउण जा रहे ने, चाहे आ गए ने, चाहे आउण वाले ने, कम दिली आ गए ने, चाहे आउण वाले ने। हुण इन्हूं समझाउणा चालू कर, मैं तेरी जिंदगी च बहुत सारी आशीष होण देंदा। आमीन। मेरे प्यारो नमान दे कोल एक औरत गई, छोटी जी बच्ची। नमान बड़ा अमीर आदमी सी, पर कम दिला सी, कसूता सी, बड़ा टीड आदमी सी। और मेरे उस औरत ने, उस बच्ची ने की किया, ओनू सीधा स्नेह दिया कि मेरे नगर च एक पत्थर नबी रहता है, एक बार जाके देख और तू बदल देगा यीशु के नाम से। जिन्हें बच्चे सुनिया, वो वर्ड सुने, उन्हें विश्वास किया, जब गया कि मेरे प्यारे कोर तो साथ हो गया यीशु के नाम से। आमीन। आज मेरे प्यारो परमेश्वर तुहानू अधिकार देण दिया है। आज कमदिले लोग तेरे को मिलणगे, कसूते लोग तुहानू मिलणगे, ढीठ लोग तुहानू मिलणगे, बुर बुराउण लगा लोग तुहानू मिलणगे, चोर लोग तुहानू मिलणगे। जो सुनोगे और दसोगे, वचन विच होगे, तुहाडी जिंदगी दा काम होवे चाहे ना होवे, तुहाडे दसदे सारे लोग हील होणगे, तुसीं डबल ब्लेस होगे यीशु दे नाम च। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करते हो तुसीं पल्लियों भावें सखड़े हो सकदे, तुहाडे घर कुछ भी नहीं हो सकदा, तुसीं जिस बंदे लई प्रार्थना करोगे वो बंदे जिंदगी सवारी जाएगी यीशु दे नाम च। आमीन। तेरे साथ भावें पाले वाली है, भावें तेरी चौपड़ी करनी है, तुसीं किसी भी रोज जला के प्रार्थना कर दो, महल खड़े हो जाएंगे। आमीन। फिर डबल बरकत तादी है, फिर डबल तादू है। आमीन। एक बैठे बैठे गल करते हैं, मैं हुण आपां खोलण दे आ कि साडियां बरकतां खुलणगीआं, टेंशन नहीं ले। और हरचोल तक परिवार होता ही आंदा पास्टी गड्डी लैनी है, इनका सही तरह जाना परमेश्वर देगा। और मेरे प्यारे उन्हें आसे से मजाक करता, आंदा पास्टर आप मोटरसाइकिल दे देने करीब आंदा पास्टर जी ये तो उत्थों गड्डी मिलनी है जिहड़ा पास्टर खुद गड्डी दी है। मैं अगर तेरी सोच इदां दी है फिर मैं की कह सकता हूं। परमेश्वर ने गड्डी देती है, ओदी पहली देखी है, अज लोकां ने चलाई फिरदा। आमीन। मेरे प्यारे कारज की तुसीं कसूते नूं समझाउण वास्ते मन रखो, कम दिलियां नूं समझाउण वास्ते मन रखो, हैंडल करना सीख लो। तुसीं जदों ये चीज़ां सीख लोगे अपने मन च, तुसीं स्वर्ग राज दे नज़दीक जाणदे जो। तुहाडी तैयारी चलण दी है, अज दा प्रैक्टिकल है। घर च एक बंदा बोलन डै पिया, ओनूं हैंडल करन वास्ते चुप रह दो, उन्हें आपे बोल के हट जाना। तू सत्या पिया करी 4 दसन दिया है, मेरे प्यारे हो उन्हें सुधर जाना है पर तू बिगड़ जाना है। क्यों? को कलाम में लिखा है, मैं न्याय करता परमेश्वर है। परमेश्वर बंदा तुहाडे के इसलिए भेजा सी तुहानू पास करने वास्ते, डिग्री हासिल करने वास्ते पेपर पाए जाते हैं और चंगे नंबर लैके जिहड़े लोग आउंदे ने और डिग्री नूं हासिल कर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे बच्चे ध्यान दो, हालात जिन्ने मर्जी आ जान, परमेश्वर यही इच्छा है कि सारे हालात थैंक्स कर। जैसे तेरे घर झगड़ा हो जाए, बुरबड़ा हो जाए, झूठे नाम लगन दे, कुछ भी हो जाए और चुप रहे और थैंक्स कर। प्रभु जी ये सब कुछ मेरी भलाई दे रही है। अगर ये बंदा 4 गालां कड्ढ रहा है, ये मेरी भलाई दे रही है। ये बंदा झूठे इल्जाम लाउंदा है, ये मेरी भलाई दे रही है। मेरा नुकसान हो गया प्रभु, ये मेरी भलाई दे रही है। आमीन।
ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਇਧਰੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ खुद चिंता करने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। चिंता ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ। मेरे प्यारो कसूते ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਖਰੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਂ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। कलाम में लिखा एक वचन पढ़ा के ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ जिन्हें तुम मरदे नहीं दुख आते रहने। कलाम लिखा है दुख आना तेरी जिंदगी च बेस्ट है। जे तेरी जिंदगी दुख मुश्किल ना आई तो कदे भी मैंने देख नहीं सकेगा। अगर तू आए दुख तेरी थैंक्स बोल दोगे प्रभु ये तेरी भलाई है, अज काम नहीं चलन दिया, ये तेरी भलाई है प्रभु, तू मेरे को सिखा लेना चाहना है। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖੜਿਆ ਅਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेवे तेवे नरम होते जाओगे और दीन होते जाओगे, दयाल होते जाओगे। अज सुभाव बदलने का ना कारण की है? घट प्रार्थना, घट बोना। हालेलुया हालेलुया। सो तुसी परमेश्वर ने चुनिया होया वांगू जिहड़े पवित्र ते प्यारे हन, रहमदिली, दयालगी, दीनगी, निर्माई, धीरज नूं पहन लो। धीरज दिखाना परमेश्वर सीख लो। अगला बंदा कुछ बोले ना, धीरज दिखा लो। परमेश्वर मैं तेरे जो कुछ तेरे विरोध च बोले गए मैं सुन लिया, मैं मोड़ता था। एक पासे बोल दिया तीन दियां लड़ाइयां। हालेलुया। वो ताड़ी फाइट आप लड़ेगा, चाहे शैतान दी है, चाहे बीमारी दी है, चाहे बुर बनाउन दी है। अगर मैं प्यारो शैतान कदे कदे झूठ बोल देता रहो कि मैंने फलाने ने भेजा, मैंने ढींगरे ने भेजा, इन लोगों ने गल्लां ते यकीन नहीं करना। कदे भी गुस्से च आके ये गल नहीं बोली जिथों आया उत्थे चलता। तुसी दोषी ठहरे जाते हो, ये भी नहीं कहना साडे बच्चे ने इदा हो गया, तुहाडे नाल इदा होने।
साढ़े पत्नी इदा हो ढाडियां भी इदा होवे कि तुहाडी परख दी निशानी है। सैर कर लो, अपना बंदा अपना बच्चा सही होवे चाहे ना होवे, अपनी धी सही होवे चाहे ना होवे, लोकां दी सुख मंग लो प्रभु कोई नहीं इन्हां ते दिया कर, ये लोग जान लैण तुसीं पड़ा ते चेंज देखोगे यीशु दा हालेलुया हालेलुया। इस कलाम में लिखा है मेरे प्यारे, जो किसी ने गिला रखना होवे एक दूजे की सैल होवे, सैल कर लो। अब जिहड़ा बोलने दिया है वो भावें कितनी भी दुआ कर दे क्योंकि मसीह दा सामर्थ आत्मा नहीं। अगर जिहड़ा करी बोलने दिया है और जिहड़ा करी सुनने दिया है, अगर वो मसीह वाला है और सैर करने दिया है और चुप कीता है तो तुसीं पला विच शर्मिंदा देखोगे लोकां नूं। आमीन। कलाम च लिखा है तेरे विरोधी तेरे पैरों दे मेल करदा गवे। हालेलुया। इस ध्यान दे के प्रार्थना करा करो, हर गल कड्ढन लगा सोचना करो मैं किहड़ी गल कित्थे कड्ढनी है, क्योंकि तुहाडी गल्लां दा साफ होना, तुहाडी मेहनत भी व्यर्थ ना चल जाए। और तुहाडी मेहनत व्यर्थ जाण दा कारण की है, जो तुसीं अपडेट हो गए यीशु नाम च। हालेलुया हालेलुया। इस ध्यान देने की लोड़ है। एक वचन पढ़ा गया, हे पिताओ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਜਾਓ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। हे ਨੌਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ हे ਨੌਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਿਆ मैं तो वजीर बन रहा यसम सी पूरे जगत लिए नौकर बन गया सी, नीवा हो गया सी लोगों को चेंज करने वास्ते। जिहड़ा बंदा तेन ज्यादा कसूता है ज्यादा डेंजर है तू ओहदा नौकर है, ते नौकर का काम है अपने मालिक दी राखी करना और हैंडल करना, और पहले सिरों समान देना, और चीज़ां देगा जरूरत पूरा करना, ताकि एक दिन वो आनंदित हो जाए, वो याद करे कि मेरा नौकर कितना वफादार। आमीन। हे नौकरो तू सबड़ी गली अपने संसार के मालका दी आज्ञाकारी करो, मनुखों दे रजाउण वाले वांगू खावे दी नौकरी नहीं, सिर्फ मन दी सफाई नाल प्रभु दा डर रख के जो कुछ तुसी करो सो चित ला के प्रभु दे लई करो। जे तुसीं कसूते दी गल्लां सुनदे हो ते चित ला के सुन लो, क्योंकि तुसीं सब कुछ सुनदे हो किहदे वास्ते? मसीह दे वास्ते। जे तुहानूं कोई विरोध करदा है तो तुसीं चित ला के विरोध सुनदे हो, सहन करदे चुप करके, तेरा कसूर भी कोई नहीं है, किहदे वास्ते? मसीह दे वास्ते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु दा जो तुहाडे अगुवे ठहराए हुए ने उन्हां दी आज्ञाकारी करो। आमीन। और कोई मुश्किल है कोई समस्या है तो अपने अगुवे को फोन पे प्रार्थना करो, किसी को कराने की लोड़ नहीं। आमीन। तो हुक्म दे चलाओगे तो वादे जाओगे। अब जब मैं तेन हुक्म देना है कि जाओ किसी भी मीटिंग से जाना जो तो अपने अगुवे पूछ के जाओ कि पास्टर प्लान तक क्रूस से बंदगी है आप जाना है की डैडी आ गया और परमेश्वर आनंदित होएगा और खुश होएगा। ये लोग क्या अधीन है। अब आप बच्चों को देख रहे हैं मेरे प्यारे, आप बड़े बड़े जनों देख रहे हैं वो अपने मालिक के अधीन चलते हैं। तो कोई देखो नहीं होते हैं जो उत्थे रह रहे हैं। आप की करना है वो तीन आज्ञाकार बनना है, जो आज्ञा करके चलोगे जो खुदा दादा आज्ञा देवे तो जा सकते हो। वेट करो, शैतान कदे भी शर्मिंदा नहीं करेगा, तुम हर वक्त आप पाओगे। आज तो जिन्हें कसूते फैमिली नगर में ने और विरोध करने वाले ने आज तो हैंडल करना सीखो। प्रभु को समझ होगा प्रभु इस बंदे नू इस औरत नू इस जान नू मैं हैंडल करना है तो मैंने सिखा।
अपने आप चेंज करोगे परमेश्वर सब कुछ चेंज करेगा। श्री राम जी आमीन।